अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएटिविटी। आज हम आपको बताएंगे सेब का मुरब्बा बनाना। ये बहुत ही इजी है और ये बिल्कुल बाजार के मुरब्बे से मुशाबिह करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना यमी लग रहा है, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डेचकी ले लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम ये पानी ऐड करेंगे ताकि बीच में हम सेब को डिप कर सकें नमक के साथ। ये हमने थोड़ा चुटकी भर नमक डाला है। नमक हमने इसलिए डाला है कि जब हम बीच में सेब डालेंगे तो सेब जब बॉयल करते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, तो ये ब्लैक ना हो जाए। तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मेरे पास है 1 किलो सेब। आप जितना मुरब्बा बनाना हो आप अपने सेब ले सकते हैं। तो मैंने ये ले लिए हैं सेब, जो ताकि बीच में हम डालेंगे ताकि जो है वो ब्लैक ना हो। सेब जब हम उबालेंगे तो वो ब्लैक हो जाते हैं ना, तो नमक से डाल ताकि वो ब्लैक ना हो जाए। आप लास्ट में डालिएगा वरना आपको मुरब्बा ब्लैक लगेगा। वो सेब हमने लिए हैं, हम उनको छील लेते हैं। देखिए मैंने ये छील लिए सेब। आपको सारे सेब इस तरह से छील लेने हैं अच्छे तरीके से और बीच में हम कांटे की मदद से सुराख कर लेंगे। हमने हर जगह सारे पूरे सेब में सुराख करने हैं ताकि जिसका शीरा है वो पूरे अंदर जाए, सेब की आँखों से बाहर अंदर भी जाए। तो इसलिए हमने सुराख कर लिए। साथ साथ आप छीलते जाएंगे, साथ साथ आप सुराख करते जाएंगे कि आपको लाजमी करना होगा। जी तो मैंने सारे कर लिए, देख लिए, सब सुराख कर लिए। अब मैं इसको पानी के अंदर बॉईल करने के लिए रख के ताकि ये ब्लैक ना हो जब हम उबालेंगे। इसलिए स्टेप था। फिर वो पानी मैंने वेस्ट करके नया पानी डालिए उनको बाहर निकाल के। अब मैंने ये नया पानी जो डाल दिया इसमें अब मैं डालूंगी अपने सेब एप्पल्स जो मैं नमक से निकाल के पानी में रखे थे, निकाल लिए थे। अब हम इस पानी में डालेंगे। वो हमने पानी वेस्ट कर दिया था, ये पानी हमारा वो वेस्ट कर दीजिएगा पहले वाला। ये तो हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। जी आप देख सकते हैं कि उबाल आ चुके हैं और बबल्स बनना भी शुरू हो चुके हैं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे कि हम कुछ पानी रख लेंगे, 3 से 4 कप हम पानी बाहर निकालेंगे और बाकी हम वेस्ट कर देंगे। ये आपको 3 से 4 कप पानी लाजमी निकालने ही है बाहर। तो निकालेंगे। और हमें सारे से बाहर रखती हैं, निकाल रहे हैं। बाकी पानी हम वेस्ट कर देंगे और वो 4 कप जो पानी हमको बोला वो मैं बाहर निकालेंगे। वो मैंने सारे से बाहर निकाल दिए, बाकी पानी वेस्ट कर दिए 4 कप के अलावा। अब हम न्यू पानी ऐड करेंगे। वो पानी जो मैं 3 से 4 कप बीच में से निकाले थे हम वो बीच में पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 किलो चीनी मैंने डाली है। अगर आपके कप बड़े हैं तो आप 2 डालें, अगर आपके कप छोटे हैं तो आप 4 डालें। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बीच में हम फूड कलर ज़्यादा रंग डाल देंगे। ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो डालना चाहे ना डालें। ये सिर्फ हमने कलर बनाने के लिए ही इस्तेमाल किए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप प्लीज़ साथ साथ मिक्स करते रहिएगा। एंड अब हम बीच में इलायचियाँ डालेंगे। इलायचियाँ आप चाहें तो पीस के डालें, चाहे तो वैसे डाल के, मैंने वैसे डाली हैं। और अब हम बीच में लास्ट में थोड़ा सा मिक्स करेंगे। एंड अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निकाल देंगे। मैंने 2 नींबू लिए तो उसका रस निकाला एंड मैंने बीच में डाल दिया। अब बीच में हम सेब डालेंगे। हम बीच में सारे सेब डाल देंगे। ये जो हमने बनाया है सारी इलायची वाला ये शीरा था इसका, ये बस हमारा लास्ट स्टेप है। एंड हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देंगे। फ्लेम थोड़ा सी लो करके, फ्लेम लो, आपको तेज़ नहीं करनी। एंड अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा शीरा का कलर कैसा हो रहा है ये तो आप इसको उंगली से चेक कर देखिए। आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक हो चुका है। इट्स मीन कि ये रेडी हो चुका है। अगर आपका थोड़ा सा पतला हो तो आप थोड़ा सा उसको और रख सकते हैं। तो अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़े का लगेगा, हम आपको दिखाएंगे। और फिर आप खुद सर्व कर सकते हैं जमी जमी और ठंडा ठंडा। तो ये हमारा बस बन चुका है, बस थोड़ी इसको रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रीज का लिए हमने इसको कितना यमी लग रहा है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा।